हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो रिजल्ट है वो कब तक आने के चांसेज हैं प्रीलिम्स के, और उसके मेंस कब होने का चांसेज है। तो मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको ये बता चुका हूँ और आज मैं फिर से आपको ये बताने वाला हूँ। और आज मैं कुछ जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में ये 15 मार्क्स में से एटलीस्ट आप लोग 12 और 13 मार्क्स ला सको। तो यहाँ पे आपको मैं आज जिसमें आपको मैं प्रीवियस मतलब अभी जो प्रीलिम्स में पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूँ। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको पढ़ाई करनी है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। तो इसमें जीके और करेंट अफेयर्स आए हैं 15 मार्क्स के, आ रहे हैं 15 मार्क्स के। इन दिस सेक्शन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन आपके हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, सिविक्स से पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, एवरीडे साइंस से पूछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लीगल टर्मिनोलॉजी आपसे पूछे जाएंगे। ये टोटल 15 मार्क्स के हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। सबसे पहले मैं आप यहाँ पे आपको रीडर का क्वेश्चन दिखा दूँ, फिर उसके बाद जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया कि नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। जो स्पीकर जब तक अपॉइंट नहीं होता तब तक ये काम करते हैं। जैसे ही स्पीकर बनता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद जो है ख़त्म हो जाता है। लोकसभा में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होता है ताकि अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जा सके? तो एटलीस्ट 50 चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ। यहाँ पे 3 नंबर पे रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। तो पहले 2 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिल गया, ये आपको स्टैटिक से मिल गया। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो उस टाइम ये रीडर का पेपर है तो उस टाइम तो राजेंद्र आर्लेकर थे। अभी आपको आरिफ मोहम्मद खान अभी बिहार के करंट गवर्नर हैं। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये 5 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स और स्टैटिक से, बिहार का राज्यपाल ये करंट से आपका एक क्वेश्चन आ गया। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन का 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि गैल्वेनीकरण में इस्पात पे किस धातु का आवरण चढ़ाया जाता है? तो जिंक का। तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे MC मैरी कॉम। तो स्पोर्ट्स से आप देख सकते हो कि 2 क्वेश्चन है। तो MC मैरी कॉम आपको पता है कि बॉक्सिंग से जुड़ी हैं, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा लंबी सबसे नदी है? तो गुजरात। तो ये आपका ज्योग्राफी से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो SBI। ये भी आपको स्टैटिक का पार्ट है। शेरशाह सूरी का मकबरा, हिस्ट्री। आपको पता है कि सासाराम बिहार में है, सासाराम में। हम भारत के लोक शब्दों के प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो आपको पता ही कि जब आप प्रस्तावना पढ़ते तो उसका पहला ही लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, प्रियम्बल से लिया गया है और ये प्रस्तावना। तो पॉलिटी का आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है। किस भारतीय एथलीट को पियोली एक्सप्रेस कहा जाता है? तो PT ऊषा। तो मतलब स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को मिल चुका है। उसके बाद है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजागोपालाचारी। हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया। भारत में राज्यों का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर, पॉलिटी का फिर से आ गया। तो आप इस तरह से देख सकते हो पॉलिटी का ये 5th क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिस्ट्री से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे तो अच्छे खासे जो पोर्शन आपको देखने को मिला है। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चन, करेंट से आपको शायद 2 क्वेश्चन देखने को मिला है या 1, करेंट से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। अब मैं आपको बिहार सिविल कोर्ट प्रीलिम्स का पेपर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको प्रीलिम्स 22 दिसंबर को जो 2nd शिफ्ट में हुआ था उसका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था सोप्स क्लीन सरफेस एंड द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, ये सरफेस टेंशन इसका आंसर होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन में ही दिख गया होगा सरफेसेस, तो सरफेस टेंशन पे होगा। तो ये साइंस का क्वेश्चन था। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि किसका
ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। उसके बाद है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज टू डिटेक्टिंग फॉर्जरी इन करेंसी नोट अल्ट्रा वायलेट वेव्स। तो ये भी साइंस का क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे साइंस से हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये भी साइंस का आप लोगों को दिख रहा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये भी जिप्सम का फार्मूला है। तो 3 क्वेश्चन आपको साइंस से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ पे। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। तो ये कंट्रोल मेटाबॉलिक। तो यहाँ पे आपको 15 में से अभी तक 4 क्वेश्चन जो है साइंस का दिख चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विटामिन से किस एक का अग्रगामी बीटा कैरोटीन होता है। 5th क्वेश्चन है ये विटामिन ए। यानी कि अभी तक 5 के 5 क्वेश्चन जो है आपके साइंस से देखने को मिला है। 15 में से 5 क्वेश्चन, समझ लो आप लोग 33 1/3% क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिला है। नेक्स्ट 6 पे आते हैं, यंग बंग आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। तो हेनरी बिबिन डिरोजियो। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, द इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज ऑर्गेनाइज टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया। तो ये आपको दिख सकते हैं। 2 बैक टू बैक हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पे, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो विजया किशोर रहाटकर। इससे पहले रेखा शर्मा थी। तो ये आपके करंट के क्वेश्चन हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपको करंट से हो गया। अब नेक्स्ट 9 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में किस एक पर अवस्थित है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कृष्णा रिवर। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। फिर 10th पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात। ये भी आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से भी देखने को मिल गया। अब आते हैं 11 नंबर पे, द टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मस्ट क्लियर एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो आर्टिकल 32 और 226 जो रीट के बारे में बात करता है। एक सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। तो ये हो गया पॉलिटी का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, तो आपका हो गया। 12 पे आते हैं कि संसद में किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित होता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ये उपस्थित हो सकता है। तो ये 2 पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम 13 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान के आधारभूत विशेषता नहीं है। तो संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति ये नहीं है। मूल अधिकार है, न्यायपालिका की सुध है, फेडरलिज्म है। तो ये भी पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट 14 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लोएस्ट। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेंसस का क्वेश्चन है, स्टैटिक का पार्ट है ये। और 15 नंबर क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द टॉप कंट्रीब्यूटर टू इंडिया टोटल एफडीआई। ये सिंगापुर। यानी कि ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये इकोनॉमिक्स से है। तो अब मैं बात करूँ कि कुल मिला के जो साइंस का पोर्शन था उससे 5 क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स का 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन, उसके बाद मैं बात करूँ तो फिर पॉलिटी का 3 क्वेश्चन, उसके बाद इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन, यानी कि आपके कितने होंगे 7, 9, 12, 13 और ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन आए थे। तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट पे थोड़ा बहुत फोकस करना है। जो मेन फोकस करना है वो आपको करना है पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे और साइंस पे और करेंट पे। ज्योग्राफी वगैरह ईजी आएगा, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है। तो सोर्स मैं बता दूं कि सोर्स आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उत्कर्ष क्लासेज का मंथली वीडियो आप लोग देख सकते हो। उत्कर्ष क्लासेज का मंथली वीडियो भी देख सकते हो। और मैं आपको एक 100 क्वेश्चन का मंथली PDF सेंड करूँगा। जैसे अभी जनवरी ख़त्म हुआ तो मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर सेंड करूँगा मंथली PDF। तो वहाँ से आप लोग वो पढ़ सकते हो और उत्कर्ष क्लासेज का मंथली वाला वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम पे भी भेज दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। बाकी आप लुसेंट कर सकते हो और पॉलिटी हिस्ट्री का मैंने PDF ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, तो इससे आप कर सकते हो। मैं साइंस का भी करने वाला हूँ। मेरे पास इंग्लिश में अवेलेबल है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हिंदी में, तो हिंदी में मेरे पास कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारा PDF हिंदी में भी मिले और इंग्लिश में भी मिले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये सारा PDF लुसेंट आपको पढ़ना है, करंट आपको पढ़ना ही है, बाकी जो मैं PDF भेज रहा हूँ वो PDF आपको पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।